नवोदय विद्यालय समिति के ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है और इसी वेबसाइट पर आएंगे तो ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, जिस पर क्लिक करना है। इस सारे अलग अलग लिंक आपको दिए गए, जैसे रजिस्ट्रेशन करने का है, इसके अलावा इसका प्रिंट करने का है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करने का है, प्रोस्पेक्टस का है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। कुछ प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर मैं आपको जानकारी को समझा देता हूँ, क्योंकि लगभग जानकारी प्रोस्पेक्टस में ही सामने आ चुकी है कि कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, क्या डेट ऑफ बर्थ की रेंज होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए मैंने बताया ही कि 16 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट है। इन बातों को खास रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने स्टेट ड्यूटी वाइज बताया है कि कहाँ कितनी सीट है, किस स्टेट में, वो आप यहाँ से जानकारी को देख सकते हैं। बाकी जो आपकी टेस्ट होने वाली है, मतलब एग्जाम होगी, वो कब होगी उसका भी डेट यहाँ पर बता दी गई है। यानी एक तो आपका बताया गया है कि 12 अप्रैल को है, जो कि कुछ इस स्टेट को है। बाकी स्टेट का जो है 18 जनवरी 2025 को एग्जाम आपकी होने वाली है। बाकी नीचे जब स्क्रॉल कर कराएंगे तो फॉर्म भरने में जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे उसके भी बारे में बताया गया है, जो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बता दी गई है। नीचे जब स्क्रॉल कर कराएंगे तो एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, आपका रिजल्ट कब आएंगे, वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, वो आप देख पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की रेंज क्या होनी चाहिए, तो 1/5/2013 या 31/7/2015 इसके बीच या इस डेट तक है, तो वैसे कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं कि फॉर्म आखिर में भरना कैसे है। एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आपके सामने इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलकर आता है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो भी इस प्रकार स्टार बना है वो जानकारी भरना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में ही पूछा गया कि जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो 24-25 में 5वीं पास कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो बताएगा कि वैसे बच्चे एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर नो करना है। साथ में पूछा गया कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो पहले से ही नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर एस करेंगे, फिर भी बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी इसका जो प्रोस्पेक्टस है आपने अप्लाई से पहले पढ़ा है तो आपको एस करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कैंडिडेट जहाँ से 5वीं पढ़ाई किया है उसी जिला के विद्यालय से किया है, आपको यहाँ पर एस करना है। अगर आप नो करेंगे तो बताएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे आएंगे, बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टडी सर्टिफिकेट होता है उस पर हेड मास्टर का साइन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो देखिए इसी वेबसाइट पर यहाँ पर देखेंगे इन्होंने स्टडी सर्टिफिकेट का एक लिंक दिया है, जिसके सामने जब आप क्लिक करते हैं तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। इस फॉर्म को पहले भरना है, जैसे फोटो चिपकाना है, इसमें आपको बताना है कि कैंडिडेट का क्या नाम है, इसके अलावा स्कूल का क्या नाम है, जो भी आप लिखेंगे ये बड़े लेटर में ही लिखना है। सारा डिटेल आपको बताया गया, जैसे कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर में है, पिताजी का नाम ब्लॉक लेटर में, माता जी का नाम ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ जो डेट होगा, डेट मंथ ईयर, ये सब आपको जानकारी बतानी है, जेंडर बतानी है। तो ये बेसिक जानकारी इस फॉर्म में आपको पूछी गई है, जिसको भरना होगा। और यहीं पर देखिए पेरेंट का भी सिग्नेचर होगा और जो हेड मास्टर है उनका भी यहाँ पर साइन और मोहर लगने वाले हैं, कैंडिडेट का भी साइन मोहर लगने वाले हैं। बाकी यहाँ क्लास 3 में बच्चा जहाँ भी पढ़ा होगा उसकी जानकारी बताएंगे, 4 वाला में इसमें और 5 में इसमें, ये सब जानकारी पूछी गई कि किस स्कूल से पढ़ाई किया है, स्कूल का लोकेशन शहरी या ग्रामीण था, और साथ में किस मंथ में उन्होंने ज्वाइन किया क्लास 3 में, 4 में कब किया, 5 में कब किया, साथ ही साथ स्कूल किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है। तो ये सब जानकारी भरना है, जो कि बेसिक जानकारी है। वही सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछी गई कि ये आपने साइन करवाया है या नहीं करवाया, तो यहाँ पर आप एस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि जिनका भी अप्लाई करते हो 4 क्लास पास कर वो 5th क्लास में 31 जुलाई 2024 तक यहाँ पर एडमिटेड है, मतलब एडमिशन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एस करना है। अगर नो करेंगे तो बताएगा कि एलिजिबल नहीं है। फिर नीचे आएंगे, उनका अगर आधार कार्ड है बच्चे का तो यहाँ पर आप एस करेंगे, और जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अगर कोई आधार नंबर नहीं देता है तो यहाँ पर देखिए आपको एक सर्टिफिकेट बोला गया है देने के लिए, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उससे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सबमिट करेंगे, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता ही है, आप जरूर देंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद आधार से जुड़ा नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। मान लीजिए ओटीपी रिसीव नहीं होते हैं, नंबर नहीं है, आप यहाँ पर नो कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट करेंगे। तो वैसे स्थिति में आपको अपना निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत होगी। उसके बाद आपके सामने इसका जो फॉर्म है 25-26 के लिए वो खुलता है। इसमें कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है, जिसको ध्यानपूर्वक भरना है। अब यहाँ पर पूछा गया कि उस राज्य का चयन करिए जिसमें अभ्यर्थी अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 24-25 में, तो आप वो बताएंगे कि किस राज्य से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन से जिला से कर रहा है उस राज्य का, वो जिला का नाम चयन करेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए आवासीय राज्य पूछ रहा है, तो बच्चे का जो राज्य होगा वो क्या है वो बताएंगे, साथ ही साथ आवासीय जिला कौन सा है वो बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि उस ब्लॉक का चयन करें जहाँ से बच्चा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ब्लॉक का नाम आप चयन करेंगे। साथ में यहाँ पर बोला गया कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी जो है कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो विद्यालय का जो भी नाम होगा उनका स्कूल का नाम आपको यहाँ पर बता देनी है। साथ में बच्चा का जो भी नाम होगा 5th क्लास में जैसे भी नामांकन हुआ होगा जिस नाम से, वो नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे। डेट ऑफ बर्थ बच्चा का जो भी होगा यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है, इसके मदद से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालना है। माता जी का नाम बच्चा का जो भी है, पिताजी का नाम जो भी है बताएंगे। गार्जियन के तौर पर आप चाहे किसी और का नाम देना तो ऑप्शनल में आप दे भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए रिलेशन विथ गार्जियन, यानी जिनका भी यहाँ पर नाम देते हैं उनसे बच्चे का क्या रिलेशन है बताएंगे। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। साथ में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया, आपके शरीर में कोई ऐसा निशान, कट्टा का, जला का, वो सब आप बता सकते हैं। साथ में आपका
आपका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की, वो जानकारी आपको बताना है। साथ में बच्चे की कैटेगरी कौन सी है वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। तो ओबीसी वालों ध्यान ये रखिएगा कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल वाला अगर मांगेगा तो वही देना होगा। कोई SC ST है तो आप SC ST आप बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो एड्रेस है बताएंगे, एड्रेस लिखते समय ध्यान रखिए जैसे आपका जो विलेज हो, विलेज दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस देना है, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन देना है, इस प्रकार जानकारी देनी है, पिन कोड को देना है। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षा का जो माध्यम है वो क्या रहेगा, बच्चे इंग्लिश में देना चाहेंगे या हिंदी में, वो जानकारी बताएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो कुछ जानकारी दिव्यांगता से जुड़ी है, जैसे दिव्यांग कोई है तो आप बताया नहीं है तो ये जानकारी को आप छोड़ सकते हैं, नन ही रहने दीजिएगा। आपके धर्म क्या है, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं वो जानकारी देनी है। आपका आधार नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला गया कि पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी उनके अभिभावक है उनकी एनुअल इनकम कितनी है सालाना, वो जानकारी आपको बतानी है। अब यहाँ पर प्रीवियस स्कूल की डिटेल पूछी जाती है, जैसे बच्चा 3 पढ़ा होगा, 4 पढ़ा होगा, 5 पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर बताएंगे जैसे जो भी पढ़ाई कर रहा है वो विद्यालय जो है किस विलेज में पढ़ता है उसका नाम बताएंगे। साथ ही 4 का जो विद्यालय है किस विलेज में है, 5th का विद्यालय किस विलेज में है, स्कूल का क्या नाम है, 3 वाला का, 4 वाला का, 5 वाला का, वो बताएंगे। स्कूल किस प्रकार का है, वो रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, वो जानकारी आपको देनी है। स्कूल की स्थिति आपको पूछी गई, वो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में है, वो जानकारी आपको बतानी है। साथ में जो है बताना है कि जो 3 में बच्चे कब प्रवेश लिया था, किस साल, किस महीना, वो बताएंगे। 4 में कब लिया था, 5 में कब लिया था, साथ में जो है 3 उन्होंने कब उत्तीर्ण किया है वो जानकारी देंगे, 4 कब उत्तीर्ण किया है और 5th कब उत्तीर्ण किया है, ये सब जानकारी आपको देनी होगी। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट और पेरेंट गार्जियन को जो है अंडरटेकिंग करनी है, जो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि ये पहले से ही आपका फिलअप रहता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट के जो गार्जियन है उनका सिग्नेचर देनी है। और जो मैंने एक सर्टिफिकेट आपको बताया था, ये सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है अपने स्कूल से, उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, यहाँ पर स्टडी सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एंड प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में सभी जानकारी को देख लेनी है। देखने के बाद नीचे आएंगे, अगर कोई जानकारी गलत है तो एडिट करेंगे, जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार कंग्रेचुलेसन आएगा और बताएगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। और क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर इसका जो फॉर्म का प्रिंट है वो भी आप ले सकते हैं।